3√5 प्लस 4√5, फिर अंडर 12 प्लस फिर √32, फिर है √75 माइनस √27, फिर 2√6 गुने 4√3, फिर है 12√8 भागा 3√2। ये है मेरे पास सवाल। यहाँ पे क्या है, सब है जोड़ घटाव गुना और भाग, ये चार चीज है। एक जोड़ है, फिर घटाव है, गुना और भागा। हम लोग ऐसे तो सिंपल जोड़ घटाव गुना सब जानते हैं, परंतु हम लोग क्या नहीं जानते हैं, इस तरह के प्रश्न नहीं जानते हैं। जैसे यहाँ पे रूट लगा दिया 3√5, फिर 4√5 को जोड़ने बोल देता है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्लास 7, 8, 9 और कहीं कहीं तक 10 के बच्चों को भी जरूरत पड़ता है, यानी कि ये सभी क्लास के बच्चों को सीखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, आप नहीं जानते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। यहाँ पे है 3√5। देखिए, अगर यदि आपको बोला जाए कि एक गाय और एक गाय कितना होगा, तो आप बताइएगा कि 2 गाय होगा। लेकिन वहीं आपको अगर यदि बोला जाए कि एक गाय और एक भैंस कितना होगा, तो आप ये नहीं बोलिएगा कि दो गाय होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं। गाय और भैंस अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है 3√5 और 4√5। चलिए, यहाँ भी रूट के अंदर 5 है, यहाँ भी रूट के अंदर 5 है। अच्छी बात है कि यहाँ रूट के अंदर 5 है, यहाँ भी रूट के अंदर 5 है। तब इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, हमको देखना है सिर्फ रूट के अंदर जो सेम चीज रहे, तब आसान होता है बनाने में। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बाहर में है 3, है ना, रूट के बाहर है 3 और यहाँ रूट के बाहर 4 है। पहले ये दोनों को जोड़ लीजिए। 3 में अगर हम 4 को जोड़ते हैं तो आता है 7, और यहाँ देखिए √5 और √5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो √5 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो √5 हो जाएगा। आप लोग इस तरह नहीं कीजिएगा कि इसको हम ये दोनों को जोड़ दिए, 4 3 7 हो गया और रूट के अंदर 5 है तो √10 लिख देंगे। ये मेरा बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस तरह नहीं बनाएंगे। हम लोग को देखना है, ये दोनों को जोड़ना है, 3√4, फिर रूट अंडर के अंदर जो है वही चीज को आगे लिख देना है। तो ये वाला समझ गए होंगे। अब चलिए अगला बनाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ तो रूट वाला जो था वो सेम था। अब यहाँ पे दोनों बीच में, यहाँ जोड़ था यहाँ भी जोड़ है, लेकिन यहाँ रूट वाला अलग है और यहाँ रूट वाला अलग है। तब हम लोग कैसे करेंगे, अभी तुरंत हम बताएं कि ये अलग प्रजाति के हैं और ये अलग प्रजाति के। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, आप लोग जानते होंगे गुणनखंड। तो 12 को हम लोग सबसे पहले गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो तोड़िए, देखिए 2 से काटेंगे 6 घर में, फिर 2 से 3 घर में, फिर 3 से 1 घर में है ना। अब यहाँ क्या करना है, तो हमको यहाँ लिख लेना है रूट के अंदर ये वाला जो साइड में आया इसका गुणनखंड, उसको जैसे 2 2 और 3, तो सबको लिखना है 2 गुने और 3 को नहीं लिखना है, तो हाँ 3 को भी लिख लेना, सॉरी 3 को भी लिख लेना है। अब देखिए यहाँ जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह भी देंगे। अब क्या करना है, अब √32 का गुणनखंड निकालिए। तो चलिए √32 का निकालते हैं। देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 16 घर में, फिर 2 से काटेंगे तो 8 घर में, फिर 2 से करेंगे तो 4 घर में, फिर 2 से करेंगे तो 2 घर में, फिर 2 से करेंगे तो 1 घर में। अब देखिए 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 5 बार फिर रूट के अंदर लिखना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए 1 2 3 4 5 बार हो गया है ना। अब 5 बार लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हम गुना करके भी देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, देखिए √12 आ गया। अगला है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, देखिए 32 आ गया। यहाँ रूट के अंदर 32, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाता है, इसको गुना करने के बाद ये आ जाता है, बीच में प्लस का चिन्ह प्लस दिया हुआ है। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह के सवाल आते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 2 का जोड़ा लगाते हैं। जैसे यहाँ दोनों आदमी सेम है, देखिए 2 और 2 सेम मिल गया। अब ये अलग मिल गया, जो अलग मिल गया उसको अलग रखना है, यार जो जो जोड़ा लग रहा है उसका जोड़ा लगाना है। जैसे ये दोनों जोड़ा लगा, फिर ये दोनों जोड़ा लगा। अब जो जो जोड़ा लग गया उसको हम रूट से बाहर कर लेंगे। तो कैसे करना है, तो देखिए यहाँ जब ये दोनों जोड़ा लग गया तो इसको हम बाहर करेंगे, दोनों के बदले में एक यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो √3 अकेला आदमी है, इसको क्या करना है, इसके ऊपर हमको रूट लगा देना है, ठीक है। तो हम 3 के ऊपर रूट लगा दिए। अब फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए यहाँ भी 2 आदमी जोड़ा लगा है, तो यहाँ 2 के बदले 1 लिखेंगे, फिर गुना देना है, फिर 2 के बदले 1 लिखना है। फिर अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी एक जो 2 है वो अकेला बच गया,
इसका कोई साथ ही नहीं रहा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको भी √2 को लिख देना है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ आगे करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 तो 2 रह जाएगा, √3 का √3 रहेगा, लिख देना है। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे। अब यहाँ 2 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 और √2 का 2। अब आगे यहाँ नहीं जुटेगा, क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि ये रूट के अंदर जो है वो अलग आदमी है और यहाँ भी अलग आदमी है, इसीलिए नहीं जुटेगा। ठीक है, अगर यदि यहाँ पे यहाँ जैसे √2 था, यहाँ √2 रहता तो हम दोनों को जोड़ के लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसलिए नहीं जुटेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा 2√3 प्लस 4√2। अब चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे 2 सवाल किए, प्लस वाला जोड़ वाला किए। अब एक सवाल करते हैं घटाव वाला। चलिए यहाँ पे कैसे करना है, देखिए हम यहाँ पे इसको भी सेम वही कंडीशन करना है, क्या, इसका भी गुणनखंड निकालिए। जैसे 75 का गुणनखंड निकालना है तो निकालिए 75 का गुणनखंड। देखिए 5 से अगर हम करेंगे तो 5 से हो जाएगा 5 एका में 5 और 25 15 घर में है ना। फिर 5 से करेंगे तो 3 घर में, यानी कि इसको हमको लिख लेना है साइड वाला। यहाँ पे 5 और एक बार करना है, 3 से इसको एक बार में 5 गुने 5 गुने 3। अब माइनस है, माइनस लगाना है। फिर इसको क्या कीजिएगा, फिर इसको तोड़िए, तो आप लोग निकाल के देखिएगा। यहाँ पे 27 का क्या होगा, 3 बार 3 आएगा, 3 से 9 घर में, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 घर में, फिर 3 से करेंगे तो 1 घर में। कितना बार आया, तो 3 बार आया, तो 3 गुने 3 गुने 3 लिखेंगे। अब क्या किए थे, यहाँ पे यहाँ जोड़ा लगाए थे, सेम वही यहाँ पे जोड़ा लगाना है। देखिए दोनों के बदले एगो बाहर ले आएंगे, फिर गुने का एगो 3 अकेला बचा तो इसके ऊपर रूटेंडर लगाएंगे, फिर माइनस का माइनस, फिर यहाँ पे 2 को जोड़ा लगेगा तो लिख देना है दोनों के बदले एगो, और फिर यहाँ √3 क्या रहा, ये रह गया इसमें √3 में। अब यहाँ पे इसका आंसर देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ये वाला रूट के अंदर और ये वाला रूट के अंदर दोनों जो है सेम मिल गया है ना। जब दोनों सेम मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये √5 और √3 को दोनों को घटा देंगे। तो देखिए 5 में अगर √3 घटाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा है ना। अब √3 में √3 जाएगा तो दोनों के पास √3 है, तो यहाँ पे हम लोग √3 लगा देंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2√3 होगा। अब चलिए घटाव वाला भी समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल जो है वो है गुने का, मल्टीप्लाई का है। तो ये वाला कैसे करना है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है 2 गुने √6, फिर 2√6 गुने 4√3 दिया गया है। अब जब दोनों गुना में है तो देखिए हम यहाँ गुना करते हैं, 2 गुने अगर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 8 हो जाएगा। अब अगला क्या है, तो अगला है √6 गुने √3 करना है, ठीक है। तो इसको भी गुना कीजिए। देखिए यहाँ पे गुना जब करेंगे तो 8 का 8 रहेगा। अब √6 गुने √3 करेंगे तो ये दोनों गुना हो जाएगा और 6 18 आ जाएगा, है ना। अब क्या करना है, अब यहाँ जो रूट के अंदर है 18, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड इधर निकालते हैं। यहाँ पे निकाल दिए 18 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से 9 घर में और 3 से ये 3 घर में, फिर 3 से 1 घर में, यानी कि क्या आ गया, तो 8 का 8 रहेगा। अब आ गया इसका 2 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी हमको वही करना है, जैसे 8 का 8 रहेगा। अब दोनों जोड़ा लग गया तो दोनों के बदले एगो बाहर हम ले आएंगे 3 को। अब रूट के अंदर सिर्फ 2 रहा, इसको गुना कीजिए, 8 24 आ जाएगा और रूट में 2। इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 24√2। अब अगला और एक लास्ट सवाल है डिवाइड का। देखिए यहाँ पे है 12√8, फिर डिवाइड का चिन्ह है, फिर 3√2 है। अब इसको कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं कि भाग का मतलब बटे में बटा होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 12√8 लिख देंगे और फिर क्या लिखना है, 3√2 लिखेंगे। 3 को एक घर में काटे, इसको 4 घर में, तो यहाँ 1 आएगा। अब फिर देखिए इधर बच गया √8 और यहाँ पे √2, तो 1 गुने √2 करेंगे तो कोई यहाँ पे 1 लिखने का काम नहीं है। चलिए आगे क्या करना, आगे देखिए, आगे हम यहाँ पे 4 का 4 रखेंगे और √8 का गुणनखंड अगर तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये आ जाएगा। अब √2 का √2 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर हम जोड़ा लगाएंगे, तो जोड़ा लगाने के बाद 4 और एगो 2 को 2 के बदले एगो 2 बाहर लाएंगे तो एगो अंदर में बचा 2। अब यहाँ पे √2 नीचे है बटे में, तो लिख देना है। अब 4 गुने 2 करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 8 और √2 का √2 रहेगा, फिर √2 का 2। अब देखिए √2 सेम मिल गया तो ये दोनों को भी काट देंगे, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका आंसर 8 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे प्रश्न को सीखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।